राजस्थान में जनगणना प्रक्रिया का आगाज 1 मई 2026 से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बार जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पहले चरण में स्व गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई है, लेकिन कई लोगों के मन में बड़े सवाल ये उठ रहे हैं, जनगणना के बाद क्या आपकी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएगी? क्या राशन, पेंशन, गैस सब्सिडी पर असर पड़ेगा या फिर जनगणना के बाद नए फायदों का रास्ता खुलेगा? राजस्थान में 1 मई 2026 से शुरू हो रही जनगणना को लेकर लोगों के मन में डर भी है और कई तरह की अफवाहें भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको साफ और आसान भाषा में समझाएंगे जनगणना क्यों हो रही है और जनगणना के बाद आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और जनगणना में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह जानकारी दी है। उन्होंने संदेश में बताया है कि 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्व गणना कर सकते हैं, यानी कि अपने आप ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी खुद फील्ड में उतरकर मकानों की गणना करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जनगणना कर्मियों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा है कि जब कर्मी घर घर पहुंचे तो उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। अब देखिए, सबसे पहले मकानों की गिनती शुरू होगी। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना के तहत लोग खुद पोर्टल पर जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर पहुंचेंगे, प्रगणक दी गई जानकारी का सत्यापन भी करेंगे। तो बिल्कुल आपको सही जानकारी देनी है और कहा गया है कि आप बेहिचक होकर जानकारी दें। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। प्रथम चरण में मकान के बारे में जानकारी देनी होगी। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना जो अभी की जा रही है, यह जानकारी मकान की स्थिति, परिवार विवरण, पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाला ईंधन, इंटरनेट आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता है। यानी आपको यह बताना होगा कि आपके घर में शौचालय है या नहीं, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, खाना पकाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में इंटरनेट आदि जैसी सुविधा है या नहीं, परिवार द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियां जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आदि की जानकारी भी आपको देनी होगी। यानी कि आपको सच्चाई बतानी होगी आपकी घर की स्थिति कैसी है, कच्चा मकान है या पक्का, गाड़ी या दोपहिया वाहन है, इस प्रकार की सही जानकारी आपको देनी होगी। और देखिए, नियम में कहा गया है गलत जानकारी देने या जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई की जा सकती है। वैधानिक तौर पर और राष्ट्र के विकास के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है कि जनगणना के लिए जानकारी सही दे। जनगणना कर्मचारी को घर में प्रवेश से भी कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए, जो अधिकारी आपके घर पर जनगणना के लिए आएगा वह स्थानीय स्कूल का शिक्षक ही होगा। ऐसे में आप उसको आसानी से जान सकेंगे। फिर भी आपको कोई शक है तो उसका ID कार्ड देख सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं। शुरुआती चरण में मकान गिने जाएंगे। इस जनगणना में आपसे आपकी रोजमर्रा की सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे घर की स्थिति कैसी है, पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं है या नहीं, परिवार में कितने सदस्य हैं। आपको हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक देनी है। और देखिए, आजकल कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है कि सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी या सुविधाएं कम हो जाएगी। यह पूरी तरह गलत और भ्रामक जानकारियां हैं। जनगणना का उद्देश्य सिर्फ देश की सही स्थिति जानना है ताकि सरकार आगे और बेहतर योजनाएं बना सके। जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे देश के विकास की योजनाएं बनाई जाती है। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। सही जानकारी देकर आप देश के बेहतर भविष्य में योगदान दे सकते हैं।